प्रिय मित्रों, आज हम सभी एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां तकनीकी प्रगति और आर्थिक उन्नति के बावजूद बहुत से लोग असंतोष और असंतुष्टि का अनुभव करते हैं। सच्ची खुशी और संतोष की तलाश में हैं। धन, ऐश्वर्य और भौतिक संसाधन हमें क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन सच्ची और स्थायी खुशी और संतोष कैसे प्राप्त करें, यह एक बड़ा प्रश्न है। हम में से कई लोग जीवन में सच्ची खुशी और संतोष की तलाश में हैं। ऐसे में आज आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहता हूं जो हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतोष कहां से प्राप्त हो सकता है। यह कहानी है एक राजा और एक माली की। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही दयालु और बुद्धिमान था। वह अपने राज्य के सभी लोगों का भला चाहता था और हमेशा उनके कल्याण के लिए कार्य करता था। राजा के महल के पास एक बहुत ही सुंदर बगीचा था जिसे उसने अपने पूर्वजों से विरासत में पाया था। बगीचा विभिन्न प्रकार के फूलों और पौधों से सुसज्जित था। बगीचे की देखभाल के लिए राजा ने एक कुशल और मेहनती माली को नियुक्त किया था। माली का नाम रघु था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। रघु का पूरा जीवन बगीचे की देखभाल में ही बीतता था। वह सुबह सुबह उठकर बगीचे में काम करने लगता और शाम तक फूलों और पौधों की देखभाल करता रहता। उसकी मेहनत और लगन के कारण बगीचा हर समय खिला रहता और हर कोई उसकी प्रशंसा करता। एक दिन राजा अपने बगीचे में टहलने निकला। उसने देखा कि बगीचा बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित है। हर तरफ फूल खिले हुए थे और चारों ओर हरियाली थी। राजा ने रघु को बुलाया और उसकी प्रशंसा की। राजा ने कहा, रघु, तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से यह बगीचा इतना सुंदर है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं और तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? रघु ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे आपके बगीचे की देखभाल करने में ही खुशी मिलती है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने रघु की विनम्रता निष्ठा से प्रभावित होकर कहा, तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है। मैं तुम्हें इस बगीचे का प्रमुख माली नियुक्त करता हूं और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ाता हूं। रघु ने राजा का धन्यवाद किया और अपने काम में और भी उत्साह से लग गया। वह हर दिन बगीचे में और भी मेहनत करने लगा और बगीचे की सुंदरता दिन ब दिन बढ़ती गई। कुछ समय बाद राजा ने एक बार फिर अपने बगीचे का दौरा किया। उसने देखा कि बगीचा और भी सुंदर हो गया है। फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी और हरियाली ने बगीचे को और भी आकर्षक बना दिया था। राजा ने रघु को बुलाया और उससे पूछा, रघु, तुम इतना मेहनत क्यों करते हो? तुम्हें अपने काम में इतनी खुशी कैसे मिलती है? रघु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, जब मैं इस बगीचे में काम करता हूं और देखता हूं कि मेरी मेहनत का फल फूलों और पौधों के रूप में खिलता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। यह बगीचा मेरे लिए केवल काम का स्थान नहीं है, बल्कि यह मेरी आत्मा की शांति का स्थान है। जब मैं यहाँ काम करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रकृति के साथ एक हो गया हूँ। राजा ने रघु की बातों को सुना और उसके शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी और संतोष अपने काम में और दूसरों की सेवा में है, न कि भौतिक इनामों में। कुछ समय बाद राजा ने अपने राज्य में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। उसने राज्य के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और अपने बगीचे में एक भव्य आयोजन किया। राजा ने सभी को रघु की मेहनत और निष्ठा की कहानी सुनाई और उसकी प्रशंसा की। राजा ने कहा, रघु की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची विनम्रता, निष्ठा का हमेशा सम्मान होता है। ईमानदारी और समर्पण के साथ किए गए कार्य का फल अवश्य मिलता है। राज्य के सभी लोगों ने राजा की बातों को सुना और रघु की प्रशंसा की। रघु ने भी राजा और राज्य के लोगों का धन्यवाद किया और अपने काम में और भी उत्साह से लग गया। इस कहानी का नैतिक पक्ष यह है कि सच्ची विनम्रता और निष्ठा का हमेशा सम्मान होता है।
ईमानदारी और समर्पण के साथ किए गए कार्य का फल अवश्य मिलता है। इसके अलावा यह भी सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष अपने काम में और दूसरों की सेवा में है, न कि भौतिक इनामों में। जब हम अपने काम को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो हमें आत्मसंतोष और खुशी मिलती है, जो किसी भी भौतिक इनाम से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि हमें अपने काम को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्यों और सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची खुशी और संतोष हमारे भीतर होते हैं और हमें इन्हें अपने काम और सेवा के माध्यम से पाना चाहिए। प्रिय मित्रों, यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम में से कई लोग यह मानते हैं कि खुशी और संतोष केवल भौतिक संसाधनों, धन और ऐश्वर्य में मिल सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सच्ची खुशी और संतोष हमारे दृष्टिकोण, हमारे कार्य में निष्ठा और हमारे जीवन में संतुलन से आती है। अपने दृष्टिकोण को बदलें। हमारा दृष्टिकोण ही हमारे अनुभवों को परिभाषित करता है। अगर हम हमेशा कमियों और नकारात्मकताओं पर ध्यान देंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हमें यह सीखना चाहिए कि जो हमारे पास है उसमें हमें संतोष और खुशी खोजनी चाहिए। माली का दृष्टिकोण यह था कि वह अपने कार्य को प्रेम और समर्पण से करता था और उसे उसमें खुशी मिलती थी। अपने कार्य को पूरे दिल से करें। जो भी कार्य हम करते हैं उसे पूरी निष्ठा और समर्पण से करें। अगर हम अपने कार्य में पूरी तरह से डूब जाते हैं और उसे दिल से करते हैं तो हमें उसमें संतोष और खुशी अवश्य मिलेगी। माली ने अपने पौधों की देखभाल को एक साधना के रूप में देखा और उसमें अपनी खुशी पाई। भौतिक संसाधनों से परे सोचें। धन और ऐश्वर्य जरूरी हैं, लेकिन वे सच्ची खुशी और संतोष के स्रोत नहीं हैं। सच्ची खुशी हमारे आंतरिक संतुलन, हमारे संबंधों और हमारे कार्य में समर्पण से आती है। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह असंतुष्ट था क्योंकि वह अपनी आंतरिक शांति और संतोष को नहीं पा सका था। संतुलित जीवन जिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने काम, परिवार, स्वास्थ्य और आत्मविकास के बीच एक संतुलन बनाना चाहिए। जब हम संतुलित जीवन जीते हैं तो हमें सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त होता है। माली का जीवन संतुलित था क्योंकि वह अपने काम के साथ साथ अपने आंतरिक शांति और संतोष पर भी ध्यान देता था। निष्कर्ष। प्रिय मित्रों, राजा और माली की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और संतोष हमारे दृष्टिकोण, हमारे कार्य में निष्ठा और हमारे जीवन में संतुलन से प्राप्त होते हैं। हमें अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और अपने कार्य को पूरे दिल से करना चाहिए। यही सच्ची खुशी और संतोष का मार्ग है। धन्यवाद।